Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I hope all are fine. Welcome to Islamiyat class. Today our topic is Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam की तामीर. आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे. आइए शुरू करते हैं. हिजरत मदीना के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी के यहाँ क़याम फरमाया कि यहाँ से मुराद घर है. मदीने में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद की तामीर की तरफ तवज्जो फरमाई. मदीना आमद के वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऊँटनी हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर के करीब जिस जगह पर बैठी थी वो जगह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद के लिए पसंद आई. ये जगह दो यतीम बच्चों सहल और सुहेल की थी. इन बच्चों ने ये ज़मीन मस्जिद के लिए बग़ैर किसी कीमत के देना चाहिए, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कीमत अदा करने के बाद मस्जिद की बुनियाद रखी. यही मस्जिद मस्जिद नबवी कहलाती है. इस मस्जिद की तामीर में तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और वहमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया. वो अपने हाथों से ईंटें बनाते और लगाते. इस वक्त जो मस्जिद तामीर हुई वो इंतहाई सादा थी. इसकी दीवारें कच्ची ईंटों की, सतून खजूर के तनों के और छत पत्तों की थी. इसके सहन में नादार और गरीब सहाबा, नादार गरीब को भी कहते हैं, मुफलिस को भी, ठीक है, आप बेशक इसका मायने लिख लें. सहाबा के क़याम और तालीम व तरबियत के लिए एक चबूतरा तामीर किया गया था जो सुफ़ा के नाम से आज भी मौजूद है. ये सादा सी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार की दोस्ती और इस्लाम की सरबुलंदी का मरकज़ बनी. मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दर हकीकत नमाज बाजमात, तिलावत, ज़िक्र व इबादत और तालीम व तरबियत की जगह होने के अलावा मुसलमानों का एक इज्तिमाई मरकज़ भी थी. रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना ज़्यादातर वक्त इसी मस्जिद में गुजारते थे. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिलते, दीन की तालीम देते और बाहर से आने वाले लोगों से मुलाकात भी इसी मस्जिद में करते. मुसलमानों के तमाम इज्तिमाई मामलात मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में तय होते थे. अदालत मस्जिद में लगती थी और फ़ैसले भी यहीं किए जाते. जिहाद के लिए ऐलान भी मस्जिद में होता. जिहाद और रफ़ाई ज़रूरियात के लिए अतियात जमा करने का ऐलान भी यहीं होता था. रफ़ाई फ़लाह बहबूद, जिहाद के लिए लश्कर यहीं से भेजे जाते. दूसरे इलाक़ों से आने वाले वक्त भी मस्जिद में ठहराए जाते और इनकी मेहमान नवाजी का बंदोबस्त भी यहीं किया जाता. जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद और ज़रूरियात के मुताबिक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तामीर व तोसी का काम किया जाता रहा. आज भी ये तामीर व तोसी का सिलसिला जारी है. ये मस्जिद आज भी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए अमन, रवादारी, सियासी बसीरत और हकीमाना हिकमत अमली की मिसाल है. यही वो जगह है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक इस्लामी फलाही रियासत की बुनियाद रखी और दुनिया को एक बेहतरीन माशरती, माशी, कानूनी और इखलाकी निज़ाम दिया.